हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये क्या है, पेपर में यूपी पुलिस और यूपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सेट नंबर 2 है, यानी ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले ये क्लास हो चुकी है। चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, देखिए इसमें है, किसी संख्या का 30% बराबर है क्या है 90 के है, वह संख्या क्या होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है x है, कोई संख्या x है, उसका क्या है 30%। ये परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 90। ये अब सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये x का मान निकाल लेंगे। यहाँ देखो, अगर देखें ये 100 भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा x गुणे 30 इक्वल टू हो जाएगा 9000। अब ये देखो इधर गुणा में है 30, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या है, ये हो जाएगा 9000 बटे 30। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये काटेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 300, यानी ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। 300 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, एक वस्तु की अंकित कीमत 800 रुपये है, यदि उस पर 12.5% की छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो ये 12.5 ये क्या है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। ये 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है, 1/8। अब इसमें देखो कहा गया है, इसमें क्या है छूट दी गई, यानी ये 8 था और एक की छूट दिया गया। देखो पहले 8 था, एक की छूट देने के बाद ये 7 हो गया है। अब इसी 8 का मान क्या दिया है, यहाँ 800 दिया है, तो ये हो जाएगा 800। 1% का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ ये 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 700। 700 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 700 सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, अगर देखें एक विद्यार्थी 100 में से 420 अंक प्राप्त करता है, उसका प्रतिशत कितना है। देखो जो संख्या प्राप्त करता है उसे पहले ऊपर लिखते हैं। देखो ये मान लेते हैं, निकालेंगे। देखो 420 ये परसेंटेज इक्वल निकालेंगे, क्योंकि परसेंट में पूछा गया है। 420 और जो संख्या दिया रहता है जिसमें से पाया रहता है उसे नीचे लिखते हैं 600 गुणे क्या है परसेंट में निकालना है, यानी 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 सत्ते 42, एक जीरो बचा है। ये परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70%। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा गया, जिससे क्या है 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य होगा, यानी सीपी का मान पूछा गया है। तो देखो सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है, 100% हमेशा होता है। देखो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। ये क्या है 20% के लाभ पर, यानी ये हो जाएगा 20% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120% पे बेचा गया है था, यानी ये जो सीपी इक्वल टू निकालेंगे, ये 480 रुपये का कोई सामान था, ये क्या है 120% यानी पे बेचा गया था, और क्या हमें 100% का मान निकालना। यही काट पीट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, सीपी इक्वल टू 4 गुणे 100 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 400। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 400 सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा हमारा क्या है, यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो वह संख्या होगी। मान लेते हैं वही x कोई संख्या है, इसका 15%, 15 और परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, इक्वल टू 45 हो जाएगा। देखो
15 करने 15, 15 तिया 45, ये 100 भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 100, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 80 का कितना प्रतिशत क्या है, 32 है। देखो 80 का कितना या कितने प्रतिशत 32 है, तो ये जो 32 दिया है, देखो जिस शब्द के जो अंक होता है, जिस शब्द के बगल में क्या है का लगा होता है, उसका मान नीचे लिखते हैं। जैसे देखो ये 32 हो जाएगा, ये का शब्द लगा है, यानी इसे हम नीचे लिख देंगे। ये पहचानने का तरीका है। देखो परसेंट इक्वल टू निकालना है। देखो ये हो जाएगा 80 नीचे कर देंगे, गुणे क्या हो जाएगा 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 करने 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये हो जाएगा परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 10, यानी परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 40%। 40% ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। यदि कुल अंक क्या है 450 है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। देखो ये क्या है, ये अगर प्रतिशत निकालें, न्यूनतम अंक निकालना है। देखो अंक इक्वल टू हो जाएगा, अगर 450 का 33% निकाल लें, यही हमारा अंक हो जाएगा। ये परसेंट का मान हटा देंगे, 33/100 लगा देंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा, देखो हमारा 9 गुणे 33 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, 9 3 27 के 7 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, 9 3 27, 2 हो जाएगा 29 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी का काट पीट कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखो अगर करें क्या है, 2 एकन्ने 2 हो जाए, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर बचा हमारा क्या 100, ये 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, एक बचा दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा 148.5। ये क्या है हमारा अंक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, देखो इस प्रश्न में देखेंगे किसी वस्तु पर 25% की हानि हुई है और उसका विक्रय मूल्य क्या है 450 है, तो क्रय मूल्य के ज्ञात कीजिए। इसका यानी सीपी ज्ञात करना है। सीपी हमें ज्ञात करना है, सीपी कितना है। देखो कोई वस्तु क्या है 25% की हानि पर बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य क्या है 75 है, ये विक्रय मूल्य क्या है 450 है। देखो कोई भी परसेंट, ये क्या है हमें सीपी यानी 100 का मान निकालना है, 100% का। देखो कोई भी मान क्या होता है 100% होता है। इसमें क्या है 100% की हानि हो गई है, यानी 25% की हानि हो गई है, 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75% हो जाएगा। यानी ये 450 का बेचा गया था, कितने पे 75% पे, या और हमें क्या है सीपी इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है 100% का मान निकालना है। यही सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, और काट पीट करेंगे, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 3 45, ये बचेगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा 150 गुणे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 600। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। यदि छोटी संख्या 200 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी। देखो अगर छोटी संख्या दिया हो, बड़ी संख्या निकालना आसान होता है। इसमें देखो हमें क्या है बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये 200 का क्या 150% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी 300 यही हमारा क्या है बड़ी संख्या हो जाएगा। बड़ी संख्या 300, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है एक वस्तु 900 रुपये में बेची जाती है, यदि 20% का नुकसान हुआ तो
क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखो है कोई वस्तु क्या है 900 रुपये पर बेची जाती है, यदि 20% क्या है नुकसान हो गया तो क्या क्रय मूल्य यानी CP, वही प्रश्न है, ये भी उसी तरह निकलेगा। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या है 20% नुकसान हो गया यानी 80% पे बेचा गया होगा, 80%, ये 900। देखो CP इक्वल टू हो जाएगा 900 बटे क्या है 80 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, अगर इसे काटें 2 पच्चे 10 2 चौका 8, अगर इसे 4 से काटें 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। यही CP इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या है 225 गुणे 5 हो जाएगा। इसी का गुणा कर लेंगे, CP इक्वल टू हो जाएगा देखो 25 पाँचम 25 का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 10 2 12 के 2 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। CP इक्वल टू क्या है 1125, यही सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 40% कम है, यदि बड़ी संख्या क्या है 350 है तो छोटी संख्या कितनी होगी। देखो अगर देखें 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, अगर देखें तो ये होता है 2/5 होता है, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। इसमें देखो क्या है 40% कम है, यानी ये मूल संख्या कितना 5 था, इससे क्या है 40% यानी 2 कम है। देखो ये हो जाएगा 5 था, ये क्या है 2 कम हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और देखो ये 5 का मान दिया है, इस 5 का मान क्या है 350 है। अगर ये काटेंगे, अगर 1% का मान निकालेंगे तो ये आएगा 70 आएगा, यानी 70 आएगा। अब इसी 70 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी 210 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है 2000 का 18% कितना होगा। 2000 का परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 2000 का 18%। परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर करें 2 9 18, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये शून्य था उसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ जाती है, यदि मूल कीमत 800 थी तो नई कीमत कितनी होगी। देखो मूल कीमत क्या है 800 है, इसमें नई कीमत अगर निकालें, नई कीमत इक्वल टू हो जाएगा क्या है। देखो 800 की कोई मूल ना ये वस्तु है, अगर 30% बढ़ जाती है यानी 100% था, ये 30% और बढ़ गया यानी 130% बढ़ गया, तो ये 130% निकाल लेंगे, यही आंसर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे। देखो 8 2 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2 बच गया, 8 करने 8 2 10 हो जाएगा और एक शून्य पहले बचा था, ये हो जाएगा 1040 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा यदि किसी संख्या का 60% क्या है 420 है तो संख्या कितनी होगी। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 60% का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ये हो जाएगा 420 है। ये देखो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 करने 6 6 सते 42 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बटे 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाए 7 हो जाएगा। देखो ये 100 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 गुणे 100 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। 700 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे यदि किसी राशि पर 10% की छूट दी जाए और बिक्री मूल्य क्या है 1350 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य यानी एमपी का मान क्या है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कितना होगा। देखो कोई चीज़ क्या 100% होता है, इसमें क्या 10% का छूट दिया गया है यानी 90% पे बेचा गया होगा। ये जो है 1350
1350 क्या है, देखो पहले लिखेंगे एमपी यानी मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 1350 की वस्तु थी, ये क्या है 90% पर बेचा गया है। ये क्या हमें एमपी यानी 100% का मान निकालना है। देखो इसे सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 करने 9, और यहाँ देखेंगे 9 करने 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा ये 45, 9 बचे 45 हो जाएगा, यहाँ शून्य। ये देखेंगे तो एमपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 150 गुणे 10, यानी ये हो जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है 750 में से क्या है 525 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, इसमें प्रतिशत निकालना है। देखो इसमें देखेंगे, देखो जो अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी उसे हम क्या है ऊपर लिखते हैं, यानी 525 को ऊपर लिखेंगे, और जो जिसमें से पाया रहता है उसे नीचे लिखते हैं, जैसे 750 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक देखो अगर इसे काटें 25 तियां 75, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका ये शून्य नहीं रहेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। देखो अगर इसे काटें 5, ये 3 एकन्ने 3, यानी ये 10 बचा, अगर इसे 3 से काटें, देखो 3 एकन्ने 3, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारा क्या है 22 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, हासिल बचा गया 3 बचे 15 हो जाएगा। अगर इसे काटें 5 से काटें, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसे 5 से काटें 5 तिहाई 15 हो जाएगा, बचेगा 5 तिहाई 15, और ये 2 से कटेगा 2, सॉरी ये 5 तिहाई, देखो अगर ये जो कटा था 5 तिहाई 15, ये बचा था 2, ये पंचम 25 हो जाएगा, पंचम 25। अगर ये 2 से 2 करने 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा, देखो परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 35 गुणे ये 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, यही हमारा आंसर हो जाएगा 70%, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, यदि उस पर 35% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य यानी एमपी का मान निकालना है। सॉरी ये क्या है एसपी का मान यानी सेलिंग प्राइस का मान निकालना है। देखो कोई वस्तु क्या है ये 400 रुपये में है, यदि उसे क्या है 20% का ये 35% का लाभ हो। देखो कोई वस्तु क्या है 400 रुपये का है, 100 प्लस ये हो जाएगा 35, यानी 135% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 135%। 400 का 135% बटे ये हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एसपी बराबर बचेगा 4 गुणे 135 बचेगा। इसका गुणा करेंगे, देखो ये 4 गुणे 135 है, इसका अगर गुणा करें 4 पच्चे 20 का 0 हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 14 के 4 हो जाएगा, 4 करने 4 1 5 हो जाएगा, 540 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे यदि किसी संख्या का 8% 56 है तो संख्या कितनी होगी। देखो किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका क्या है 8%, का हम मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, क्या है 56 है। ये देखो काटेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यहाँ 100 भाग में नीचे जाके गुणा हो जाएगा, उधर x इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, जो कि 700 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 2000 में बेचा गया तो अंकित मूल्य होगा। इसमें क्या है हमें क्या है एमपी का मान निकालना है। देखो कोई 20% छूट देने के बाद क्या है 2000 में बेचा गया है, यानी 100% था, इसमें से क्या 20% छूट दे दिया गया है तो 80% पे बेचा गया होगा। तो कोई वस्तु क्या 2000 का था, इसे क्या 80% पे बेचा गया है, और हमें क्या है एमपी का इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है हमें 100% का मान निकालना है। देखो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, अगर इसे काटें 2 चौक 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500,
ये MP इक्वल टू हो जाएगा 500 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये MP इक्वल टू हो जाएगा क्या है, 5 25 यानी 2500 हो जाएगा। 2500 हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, एक शहर की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान संख्या 16,000 है तो 2 साल बाद कितनी होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।